अगर आप लोग कम टाइम में एक बेहतरीन और मज़ेदार हलवा खाना चाहते हैं तो बिल्कुल सही वीडियो आपने क्लिक की है। जैसे ही सर्दियां स्टार्ट होती हैं तो हर घर में गर्मा गर्म हलवे तरह तरह के बनाए जाते हैं। तो आज की जो रेसिपी है वो है हलवे की। और आज हम हलवा किस चीज़ से बनाएंगे? अंडों से और सूजी से। अंडे और सूजी से जो ये हलवा बनाया जाता है बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत ही कम टाइम में बनकर तैयार हो जाता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल पे बिल्कुल नहीं है, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलते हैं जी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है ब्लेंडर का जग। सबसे पहले इसमें ऐड करेंगे हम चीनी। 1 कप मैंने चीनी ले ली है। साथ ही इसके अंदर ऐड कर देंगे हम 2 अंडे। अच्छा, अंडे जो आप यूज़ करेंगे वो रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए, फ्रिज वाले अंडे यूज़ नहीं करने। अब इसमें हम दूध ऐड कर देंगे। 2 कप भर के आपने नॉर्मल दूध ऐड कर देना है। अब हम क्या करेंगे, इसका ढक्कन बंद कर देंगे और हमने इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से ब्लेंड करना है कि चीनी का दाना बिल्कुल मेल्ट हो जाए। और यहाँ पे देखें 1 से 2 मिनट तमाम चीज़ों को मैंने अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लिया है। अब इसके अंदर डालेंगे हम फूड कलर। ऑरेंज फूड कलर ऐड करेंगे। आप लोगों ने देखा होगा अक्सर जब बाजार से हलवे लेकर आते हैं तो उनका कलर जो होता है वो येलो होता है या ऑरेंज होता है, तो उसमें फूड कलर ऐड करते हैं। 2 चुटकी मैंने इसमें जर्दा फूड कलर ऐड कर दी। अब क्या करेंगे, इसको अच्छे तरीके से हमने मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसको हम रखते हैं साइड पे। चूल्हे पे मैंने एक कढ़ाई रख दी और इसके अंदर ऐड करेंगे हम घी। तकरीबन पौना कप मैं इसमें घी ऐड कर रही हूँ, मतलब 3/4 कप। अच्छा, इस रेसिपी में आपने घी का इस्तेमाल करना है, ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना। 4 से 5 इसमें सब्ज इलायची डाल देंगे तोड़ के। अब हमने क्या करना है, सब्ज इलायची को थोड़ी देर के लिए गर्म ऑयल में कड़कड़ाना है ताकि इनकी जो खुशबू है ऑयल में शामिल हो जाए। तकरीबन 20 से 30 सेकंड के लिए हमने इलायची को कड़कड़ा लिया। अब इसमें हम डालेंगे बारीक वाली सूजी। यहाँ पे मैंने सूजी ले ली है 1 कप। अच्छा, जैसे आप घी में सूजी डालेंगे तो फ्लेम आपने बिल्कुल लो करके सूजी को ऐड करना होगा घी में। उसके बाद सूजी को घी में अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद फिर आपने फ्लेम जो है मीडियम टू लो कर देनी है और मीडियम टू लो फ्लेम पे हम सूजी को भून लेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए, या तब तक भूनेंगे जब तक कि सूजी का कलर जो है हल्का सा सुनहरा नहीं हो जाता, चेंज नहीं हो जाता। तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे। सूजी को हम भून लेते हैं लगातार इसी तरीके से चम्मच चलाते हुए। आप देख सकते हैं सूजी का कलर जो है हल्का सा सुनहरा हो गया है। तो बस अब हम ऐड करेंगे इसमें अंडों वाला मिक्सचर जो हमने पहले से बनाकर रख दिया था। तो यहाँ पे हमने दूध, चीनी और अंडों वाला मिक्सचर जैसे इसमें हम डालेंगे आपने फौरन से इसमें चम्मच चलाते जाना है। फौरन से चलाइएगा वरना क्या होगा, इसमें गुठलियां भी बन सकती हैं जो कि फिर सही नहीं होंगी। तो अब इसी स्टेज पे लगातार इसमें चम्मच चलाते हुए हमने हलवे को पकाना है। जैसे अंडों वाला चीनी वाला मिक्सचर इसमें डालेंगे तो हमारा हलवा जो है वो गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, इस हलवे को पकाने में हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, ना ही हमें बहुत देर तक चीनी को मेल्ट करना पड़ता है, क्योंकि ऑलरेडी हमने पहले सारी चीजें ब्लेंडर के जग में डाल के उनको हमने ब्लेंड कर लिया था। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो हलवा है गाढ़ा होना शुरू हो गया। तो बस जैसे ही ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा तो इसमें कोई से भी जो आपके घर में ड्राई फ्रूट हो आप इसमें ऐड कर दीजिएगा। मैंने इसमें अखरोट डाल दिए हैं थोड़े से, मैंने इसमें पिस्ते, बादाम और गरी डाल दी है। अब क्या करेंगे, आपने फ्लेम जो है नीचे से मीडियम रखनी होगी और इस हलवे को अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे। और जैसे आप देख सकते हैं ये हलवा गाढ़ा होना शुरू हो गया। तो बस इसे मजीद हमने 1 से 2 मिनट पकाना है मीडियम हीट पे। बहुत ज्यादा इसको हमने नहीं पकाना है, इसको ओवर कुक नहीं करना। फिर क्या होगा, अगर आप इसे ओवर कुक कर देंगे तो हलवे का टेस्ट खराब हो जाएगा और हलवा खाने में मजा नहीं आएगा। हलवा जो है मुंह में जाकर फौरन से मेल्ट नहीं होगा। तो इस बात का ख्याल रखेंगे। आप देख सकते हैं ये हलवा जो है गाढ़ा होना शुरू हो गया। हलवे ने कढ़ाई को छोड़ दिया है। बस 1 से 2 मिनट इसको हम पकाएंगे मीडियम टू लो हीट पे और चूल्हा बंद कर देंगे। और यहाँ पर मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल पे नहीं है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक तो यहाँ पर जरूर कर दें। तो यहाँ पे हमने हलवे को 1 से 2 मिनट भूनने के बाद चूल्हा बंद कर दिया। यहाँ पे हमारा बहुत ही मजेदार सूजी और अंडों का हलवा बनकर तैयार हो गया है। तो इसको निकाल लेते हैं हम एक प्लेट में। यहाँ पर आप हलवे की कंसिस्टेंसी देखें और इसकी लुक देखें, माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त आपको नज़र आ रही होगी। हलवे में शाइन देखें, बहुत ही ज़बरदस्त है।
तो ज़रूर आपने इस हलवे की रेसिपी को ट्राई करना है और जब आप इसे खाएंगे ना व्यूवर्स, तो लोग आपसे ज़रूर इसकी रेसिपी मांगेंगे कि आखिर आपने ये हलवा इतना मज़ेदार कैसे बनाया है। तो इधर ही मैं आज की वीडियो का एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर भी किया करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी रेसिपी के साथ आऊँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आज की जो रेसिपी है वो है सूजी के हलवे की। सूजी का हलवा बनाना वैसे तो बहुत ही आसान है, लेकिन आज मैं आपको जिस तरीके से बनाना सिखाऊंगी उस तरीके से आप लोगों ने नहीं बनाया होगा। अगर आप मेरे तरीके से बनाएंगे तो आप यकीन करें, जब आप इसे खाएंगे खाते जाएंगे पेट तो भर जाएगा, पर आपकी नीयत नहीं भरेगी, क्योंकि ये इतना टेस्टी बनता है, बस मैं आपको बता नहीं सकती। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। सबसे पहले हम सूजी के हलवे का एक मिक्सचर बनाएंगे। उसके लिए मैंने चूल्हे पे एक पतीली रख दिया और इसके अंदर मैंने ऐड किया दूध 1 कप दूध ऐड करेंगे और साथ ही इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी 1 कप पानी और 1 कप इसमें हम डाल देंगे चीनी। तीनों चीज़ें जो हैं वो हमने बराबर बराबर ली हैं। अब हमने क्या करना है, इसमें डाल देनी है 3 सब्ज़ इलायची, इसको आपने तोड़ के डाल देनी है। अब हमने चीनी को मेल्ट करना है। फ्लेम जो है आपने नीचे मीडियम रखनी है। मीडियम फ्लेम पे हम चीनी को अच्छे तरीके से मेल्ट करेंगे। और यहाँ पे देखें चीनी जो है हमारे बहुत अच्छे तरीके से मेल्ट हो गई है। तो अब क्या करेंगे, इसे 5 से 6 मिनट जो है मीडियम फ्लेम पे दूध को पका लेंगे, ताकि दूध में हल्की सी थिकनेस आ जाए। तो मैं क्या करती हूँ, 4 से 5 मिनट दूध को पका लेती हूँ। दूध को पकाते हुए तकरीबन 5 मिनट मुझे हो गए हैं। इसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे ऑरेंज फूड कलर। तकरीबन इसमें 2 से 3 चुटकी हम ऑरेंज फूड कलर की ऐड कर देंगे। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। यहाँ पे मुझे फूड कलर थोड़ा कम लग रहा था, मजीद मैंने इसमें थोड़ा सा और डाल दिया है। तो अच्छे तरीके से फूड कलर को हम दूध में मिक्स करेंगे और बस अब हमने क्या करना है, मजीद इसे 1 मिनट पका लेना है। 1 मिनट के बाद हम चूल्हा बंद कर देंगे। मिक्सचर हमारा दूध का तैयार हो गया, इसको हम रख देते हैं अभी साइड पे। और यहाँ मैंने चूल्हे पे रख दिया पैन। इसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं घी। तकरीबन 1 कप इसमें हम घी का ऐड कर देंगे। अगर आपके पास देसी घी है तो बेस्ट है। मेरे पास देसी घी नहीं था, जो आम घी होता है वही मैंने इसमें यूज़ किया। साथ इसमें ले लिया मैंने 1 कप सूजी। जैसे आपका घी गर्म हो जाएगा तो इसमें हमने डाल देनी है सूजी। घी को आपने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना कि जैसे सूजी डालें तो सूजी ही जल जाए। तो लो फ्लेम पे हम क्या करेंगे, सूजी को अब हम भूनेंगे। तब तक भूनेंगे जब तक कि सूजी का कलर जो है हल्का सा लाइट गोल्डन नहीं हो जाता। तकरीबन आपको 15 से 20 मिनट लगेंगे सूजी को भूनने में। तो भुनाई जो है वो आपने बिल्कुल लो फ्लेम पे करनी है। हाई फ्लेम मत कीजिएगा, वरना सूजी जल जाएगी और कच्ची रह जाएगी, जिससे हलवा ख़राब हो जाएगा। जैसे ही सूजी का कलर हल्का सा लाइट गोल्डन हो गया तो मैंने इसके अंदर डाल दिया दूध वाला मिक्सचर। सूजी को सिर्फ 15 मिनट मैंने भूना था और उसके बाद सूजी का कलर जैसे ही लाइट गोल्डन हो गया था तो मैंने इसके अंदर सारा दूध वाला मिक्सचर डाल दिया। फ्लेम जो है वो नीचे आपने मीडियम रखनी है। मीडियम फ्लेम पे हम क्या करेंगे, अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। और जैसे इसको मिक्स करेंगे तो सूजी जो है वो फूल जाएगी और हमारा हलवा जो है वो गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। बस मज़ीद हम क्या करेंगे, हलवे को 5 से 10 मिनट हमने इसको मीडियम फ्लेम पे पकाना है। लगातार इसमें हम चम्मच चलाते रहेंगे ताकि ये हमारा हलवा जो है नीचे ना लगे। और यहाँ पर अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हलवे को पकाते हुए तकरीबन 7 से 8 मिनट हो गए। इसके बाद इसमें मैंने डाल दिया ड्राई फ्रूट, जिसमें है पिस्ता, बादाम और अखरोट। इनको मैंने बारीक कट करके डाल दिया है। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट हैं आप डाल सकते हैं, अगर नहीं भी हैं तो भी कोई बात नहीं है। साथ ही इसके अंदर हम डाल देंगे घी। तकरीबन 2 टेबल स्पून भर के हम इसमें डाल देंगे घी। घी डालने से क्या होगा, हलवे में आएगी शाइनिंग, जिससे हलवा हमारा दिखने में बहुत ही खूबसूरत नज़र आएगा। मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। तो बस यहाँ पे हम क्या करेंगे, घी को अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे और इसके बाद मज़ीद हमने ज़्यादा हलवे को नहीं पकाना कि हलवा बिल्कुल रूखा रूखा सा हो जाए, ड्राई ड्राई सा हो जाए। जैसे ही घी आपका मेल्ट हो जाएगा तो चूल्हा हम बंद कर देंगे और यहाँ पे हमारा बहुत ही मज़ेदार लाजवाब सूजी का हलवा बन के हो गया तैयार। तो यहाँ पे मैंने चूल्हा बंद कर दिया है और हलवे को हम करते हैं डिश आउट। तो यहाँ पे हमने गर्मा गर्म हलवा निकाल लिया प्लेट में। थोड़ी सी गार्निश करेंगे हम इसकी पिस्ते और बादाम से। तो यहाँ पे जी हमारा गर्मा गर्म दानेदार सूजी का हलवा हो गया तैयार। इस हलवे को आप गरम गरम भी खा सकते हैं और इसे ठंडा करके भी खा सकते हैं।
तो आपको जिस तरह से भी पसंद है आप इसको खा सकते हैं। बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं व्यूवर। एक दफ़ा जिस तरह से मैंने आपको बनाना सिखाया इस तरह से ज़रूर बनाइएगा, आपको मज़ा ही आ जाएगा। और मुझे यकीन है जब आप इसे खाएंगे तो बस खाते ही जाएंगे, हाथ आपके नहीं रुकने वाले, ये मेरी आपको गारंटी है। तो इधर ही आज की वीडियो का मैं एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नहीं है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द आऊँगी न्यू रेसिपी के साथ। अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं कड़क सोना हलवा, जो कि सबको बहुत ज़्यादा पसंद आता है। बहुत ही आसान तरीके से ये मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। जब आप इसको बनाएंगे और खाएंगे आप हैरान रह जाएंगे, ये इतना मज़ेदार बनते हैं। बहुत ही आसान है इसको बनाना, सिर्फ चंद इंग्रेडिएंट आपको चाहिए होंगे जिससे ये हमारा कड़क सोना हलवा बन के तैयार हो जाएगा। चलते हैं रेसिपी की तरफ। सोना हलवा बनाने के लिए जो सबसे पहला आप काम करेंगे वो करेंगे इन कटोरियों को सेट करना, जिसमें हम सोने हलवे को जमाएंगे। ये काम आपने पहले करके रखना होगा क्योंकि बाद में फिर टाइम नहीं मिलना। ये मैंने छोटी छोटी कटोरियां ले ली हैं इस तरह की, हर साइज की ये कटोरी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन कटोरियों को ऑयल से, घी से या बटर से अच्छे तरीके से ग्रीस करेंगे, ब्रश की मदद से या हाथ की मदद से, जिस तरीके से भी कर लें। उसके बाद कोई से भी आपके पास घर में ड्राई फ्रूट है, आपको इन कटोरियों के अंदर इस तरीके से अरेंज कर लेने जिस तरीके से आप देख रहे हैं। यहाँ पे मैंने बादाम ले लिए थे, इनको मैंने काट लिया था और इस तरह से कटोरी के अंदर एडजस्ट कर रही हूँ। थोड़े से पिस्ते भी मैंने ले लिए थे, वो भी हम इस तरीके से इसके अंदर एडजस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारी कटोरियाँ तैयार हो गई हैं, इसको साइड पे रखते हैं। अब यहाँ मैंने एक बाउल में ले लिया है मैदा, तकरीबन ये है 6 टेबल स्पून। आपने मैदे को एक दफ़ा छान लेना है। अब इसके अंदर ऐड कर देंगे ड्राई मिल्क पाउडर। जितनी क्वांटिटी आपने मैदे की लेनी है उतनी क्वांटिटी आप लेंगे ड्राई मिल्क पाउडर की। तो यहाँ पे हमने 6 टेबल स्पून ही मिल्क पाउडर ले लिया था, कोई सी भी कंपनी का आप ले सकते हैं। दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से हम मिक्स कर देते हैं। इसको भी हम साइड पे रखते हैं। चूल्हे पे रखेंगे पैन और नीचे मैंने फ्लेम रखी हुई है बिल्कुल लो फ्लेम रखी हुई है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे देसी घी। देसी घी नहीं है तो आप डालडा घी भी ले सकते हैं, लेकिन ऑयल इस्तेमाल नहीं करेंगे। 1/4 कप मैंने इसमें डाल दिया था घी को मेल्ट करना है। साथ ही इसके अंदर मैंने डाल दिया 1 कप चीनी। अब हमने चीनी को क्या करना है, मेल्ट करना है। बिल्कुल लो फ्लेम पे मेल्ट करेंगे, इस बात का ख्याल रखेंगे। हाई फ्लेम नहीं कीजिएगा, हाई फ्लेम करेंगे तो फिर जो कैरामल है ना, चीनी जब वो मेल्ट हो जाएगी तो कैरामल बन जाएगा, आपका जल जाएगा। तो ये सारा प्रोसीजर बिल्कुल लो फ्लेम पे करना है। लो फ्लेम पे हम क्या करेंगे, चीनी को कैरामलाइज्ड करेंगे, इसको हमने मेल्ट करनी है। तो यहाँ पे देखें चीनी हमारी मेल्ट हो गई। तकरीबन 10 से 15 मिनट लगेंगे आपको चीनी को मेल्ट करने में, क्योंकि हमने बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको मेल्ट करना है। और यहाँ पे देखें चीनी हमारे अच्छे तरीके से मेल्ट हो गई। अब इसके अंदर मिल्क पाउडर और मैदे वाला मिक्सचर डाल देंगे। नीचे से आपने फ्लेम बंद कर देनी है। जब ये मिक्सचर डालेंगे नीचे से आपने फ्लेम बंद कर देनी है। उसके बाद हम ये मिक्सचर डालेंगे और इन तीनों चीज़ों को हमने अच्छे तरीके से मिक्स करना है। अच्छे तरीके से जब ये मिक्स हो जाएगा तो इसके अंदर हम 1 टेबल स्पून बटर डाल देंगे, क्योंकि मिक्सचर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गर्म है तो जैसे ही बटर डालेंगे मेल्ट हो जाएगा। बटर को भी हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। और यहाँ पे देखिए हमारे सोने हलवे का मिक्सचर बिल्कुल तैयार हो गया है। तो आपने फ़ौरन से जो हमने कटोरियाँ पहले से तैयार करके रखी थी उसके अंदर आपने जो है इसको सेट कर लेना है। इसकी जो आप कटोरियों में लेयर लगाएंगे वो आपने पतली लगानी है, मोटी मत लगाइएगा, वरना फिर आपको खाते टाइम मुश्किल पेश आएगी। तो कटोरियों के अंदर जो की लेयर लगाएंगे सोने हलवे की आपने बारीक लगानी होगी। तो यहाँ पे देखें इस तरह से सोना हलवा डालेंगे स्पून की मदद से। मैंने कप ले लिया था, कप के नीचे मैंने ऑयल लगा लिया था ताकि मिक्सचर जो है चिपके नहीं। तो कप से हम क्या करेंगे, सोने हलवे को इस तरीके से फ्लैट कर लेंगे। और यहाँ पे देखें हमने कटोरियों में सोने हलवे को इस तरीके से सेट कर लिया। अब इसको जमने के लिए हम इसी तरीके से रूम टेम्परेचर पे छोड़ देंगे इसको 15 से 20 मिनट के लिए। तो यहाँ पे देखें कुछ मेरे पास ये एयर टाइट जार से उनकी ये कैप्स थी, ये भी मैंने ले लिए। कुछ मिक्सचर बच गया था तो मैंने मिक्सचर इनमें डाल दिया था। तो यहाँ पे देखें तकरीबन 20 मिनट के बाद ये हमारा जो कड़क सोना हलवा है प्रॉपर तरीके से जम चुका है। तो अब मैं क्या करती हूँ, इनको मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ। सोना हलवा निकालने के लिए मैंने नीचे एक प्लेट रख ली। आपने मोल्ड को इस तरह से उल्टा कर देना है तो बहुत ही आसानी से ये बाहर निकल आएंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने इनको ग्रीस किया था जितने भी मोल्ड से, इसलिए ये आसानी से बाहर निकल आएंगे। अच्छा, लोगों को शिकायत होती है कि ये हमसे टूटते नहीं है, बहुत सख्त होते हैं। इसके ना टूटने की वजह ये है कि आप इनको बहुत मोटा बना लेते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, जब आप जिस बर्तन में भी इसको एडजस्ट करेंगे बारीक बनाइएगा। आपने बेकरीज में देखे होंगे बारीक बने हुए होते हैं कड़क सोने हलवे,
मोटे नहीं बने हुए होते। और ये देखिए माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त बने हुए हैं। ज़रूर बनाइएगा व्यूवर्स, एक खाने से तो आपका दिल नहीं भरेगा, आप खाते जाएंगे क्योंकि ये बहुत टेस्टी बनते हैं। आगे सर्दियां भी आने वाली हैं और सर्दियों में ये चीज़ें खाने का बहुत ज़्यादा दिल करता है। आप इसको सेव भी कर सकते हैं, 15 से 20 दिन के लिए आप इसको सेव कर सकते हैं। एयर टाइट बॉक्स में भर के आप इसको रूम टेम्परेचर पे रख दें, खराब नहीं होगा। 15 दिन तक ये आसानी से आप इसको सेव कर सकते हैं। तो आज की वीडियो का मैं इधर एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नहीं हुआ तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द न्यू रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, बहुत ही मज़ेदार पेंठे की हलवे की रेसिपी। आज की जो रेसिपी है वो टोटली बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी है। ये हलवा बनाने में तो बहुत ही आसान है, लेकिन खाने में बहुत ही कमाल का, बहुत मज़ेदार है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। यहाँ पे मैंने पेंठा कद्दू ले लिया है, इसको कुछ लोग हलवा कद्दू भी कहते हैं। यहाँ पे हम क्या कर देंगे, एक तेज़ छुरी से आपने इस कद्दू को 2 हिस्सों में इस तरीके से डिवाइड कर लेना है। 2 हिस्सों में इसको हमने डिवाइड कर लिया। अब इसको जिस तरह से हम खरबूजे के पीसेस कट करते हैं, इसी तरह से आपने इसको पीसेस में कट कर लेना है, जिस तरह से आप देख रहे हैं। और मैंने जो पेंठा कद्दू लिया है वो तकरीबन 1 kg का लिया था। स्लाइसिस में कट करने के बाद अब क्या करेंगे, हमने कद्दू के छिलके भी उतार लेने हैं और इसके बाद आपने कद्दू को इस तरीके से बारीक पीसेस में कट कर लेना है। चाहे तो आप कद्दू को ग्रेट भी कर सकते हैं, कद्दूकश भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे इस तरीके से बनाना ज़्यादा आसान लगता है। तो अभी मैं क्या करती हूँ, तमाम पेंठे को हम इसी तरीके से इनके छिलके उतार के बारीक बारीक पीसेस में कट करते जाएंगे। अब यहाँ पे मैंने चूल्हे पे एक बड़ा बर्तन रख दिया और इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 2 कप पानी। पानी डालने के बाद इसमें हम डाल देंगे अपना कद्दू जो हमने कट करके रखा था। फ्लेम मैंने नीचे से हाई कर दिया, मीडियम फ्लेम नीचे रखेंगे। एक दफ़ा इसमें हम क्या करेंगे, चम्मच चलाएंगे। चम्मच चलाने के बाद आपने इसका ढक्कन बंद कर देना है और इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे हम छोड़ देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि कद्दू जो है हमारा सॉफ्ट हो जाए। और यहाँ पे तकरीबन 15 मिनट के बाद इसका हमने ढक्कन खोल दिया है। मैं आपको चेक करवा देती हूँ। यहाँ देखें इसके अंदर बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा पानी रह गया और ये हमारा जो कद्दू है बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। अब आपने एक मैशर लेना है और मैशर की मदद से हम क्या करेंगे, कद्दू को अच्छे तरीके से मैश कर लेंगे। तो मैं क्या करती हूँ, कद्दू को अच्छे तरीके से हम यहाँ पे मैश कर लेते हैं। वीडियो देखते देखते यहाँ तक पहुँच ही चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक तो ज़रूर कर दें। और यहाँ पे देखें हमने कद्दू को बहुत अच्छे तरीके से मैश कर लिया है। अब क्या करते हैं, इसको हम रखते हैं अभी साइड पे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक मैंने सॉस पैन ले लिया और इसके अंदर मैं पानी डाल रही हूँ 1 कप। 1 कप पानी डालने के बाद इसमें 1 कप भर के आपने चीनी डाल देनी है। साथ ही इसके अंदर मैं ऐड करूंगी 3 इलायची जो कि मैंने इनको क्रश कर लिया है। इलायची डालने के बाद इसमें मैं ऐड करूंगी येलो फूड कलर, 2 चुटकी मैंने इसमें ऐड कर दी है। डालना चाहें तो डाल लें, नहीं डालना चाहते तो मत डालें, लेकिन हलवे का कलर इससे बहुत खूबसूरत नजर आता है। एक दफा हल्का सा इसको मिक्स करेंगे और इसको रख देंगे हम चूल्हे पे। चूल्हे पे रखने के बाद इसको हम मीडियम फ्लेम पे हमने इसको पकाना है। इतना पकाना है कि इसके अंदर जो चीनी है उसका दाना बिल्कुल ख़त्म हो जाए। हमने इसका कोई थिक सा शीरा नहीं बनाना, ना ही कोई 1 तार या 2 तार का शीरा बनाना है। जस्ट हमने क्या करना है, इसमें से चीनी को बिल्कुल मेल्ट करना है। और यहाँ पे देखें चीनी जो है बिल्कुल मेल्ट हो गई है। तो बस आपने चूल्हा बंद करके इसको चूल्हे से नीचे उतार के इसको हम नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे ले आएंगे। यहाँ पे मैंने चूल्हे पे रखी है कढ़ाई और इसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं घी। नॉर्मल मैंने घी लिया है, देसी घी ये नहीं है, लेकिन आपने घी का इस्तेमाल करना है, ऑयल का नहीं करना। आधा कप मैंने इसमें घी डाल दिया। अब इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून भर के बारीक वाली सूजी। सूजी मैंने इसमें डाल दिया और सूजी को हम क्या करेंगे, घी में अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको मीडियम फ्लेम पे हमने सूजी को भूनना है। तब तक भूनेंगे जब तक कि सूजी का कलर जो है लाइट गोल्डन नहीं हो जाता। तो इसको भूनने में तकरीबन 5 से 6 मिनट लगेंगे। तो मैं क्या करती हूँ, सूजी को भून लेती हूँ लगातार चम्मच चलाते हुए। और यहाँ पे देखें सूजी का कलर जो है लाइट गोल्डन आपको नजर आ रहा होगा। बस जैसे ही सूजी का कलर लाइट गोल्डन हो जाए तो इसमें हम डाल देंगे जो हमने चीनी को मेल्ट करके रखा था पानी में।
तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा इस तरीके से हम डालते जाएंगे और इसमें लगातार हम चम्मच चलाते जाएंगे ताकि सूजी जो है उसकी गुठलियाँ ना बने। सारा हमने इसमें शीरा जो है वो डाल दिया है। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अब इसमें मैं डालूंगी बारीक कटा हुआ नारियल। तकरीबन ये 3 से 4 टेबलस्पून जितना नारियल है। तो नारियल भी इसमें हमने डाल दिए हैं और अब क्या करेंगे, हमने सूजी को पकाना है। तकरीबन 2 से 3 मिनट इसको मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे ताकि जो एक सूजी का कच्चापन होता है बिल्कुल ख़त्म हो जाए। सूजी को मैंने 2 से 3 मिनट भून लिया। अब इसमें हम पेंठा अपना डाल देंगे जो कि हमने मैश करके रखा था। अब क्या करेंगे, पेंठे को हम सूजी के अंदर अच्छे तरीके से इसको हमने मिक्स करना है। बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि सारी चीजें जो है वो आपस में मिक्स हो जाए। मिक्स करने के बाद अब इसमें आप कोई सा भी ड्राई फ्रूट जो आपके घर में मौजूद हो आप इसमें डाल दें। मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून बादाम और पिस्ते। इनको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया था। कोई सा भी ड्राई फ्रूट जो आपके घर में मौजूद होता है वो आप डाल सकते हैं, नहीं भी है तो मत डालिएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब क्या करेंगे, इन सारी चीज़ों को हमने एक दफ़ा अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। फ्लेम अब हम लो कर देंगे, बिल्कुल लो फ्लेम करेंगे और इसको हम कवर करके लो फ्लेम पे हम छोड़ देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद फिर मैं आपको इसकी लुक दिखाती हूँ। तकरीबन 10 से 12 मिनट के बाद इसका हमने ढक्कन खोल दिया है और यहाँ पे देख सकते हैं जो शीरा था वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है। ऑयल भी किनारों पे आ चुका है, तो इसका मतलब है हमारा जो हलवा है बनके तैयार हो गया है। तो मज़ीद मैं इसको अभी 1 से 2 मिनट भून लेती हूँ। मुझे थोड़ा सा ये पतला लग रहा है, तो बस इसको 2 से 3 मिनट भून लेंगे और ये इसके बाद हमारा पेंठे का हलवा बनके तैयार हो जाएगा। तो हलवे को मैंने 2 से 3 मिनट भून लिया है। चूल्हा बंद कर देंगे। इसकी कंसिस्टेंसी देख लें, बहुत ज़्यादा थिक करके इसको चूल्हे से मत उतारिएगा क्योंकि रखे रखे भी मज़ीद ये गाढ़ा हो जाता है। हलवा हमारा पेंठे का बनके तैयार हो गया है। गर्मा गर्म हलवे को हम डिश आउट कर रहे हैं। बाज़ लोग इस हलवे को गरम गरम खाना पसंद करते हैं और बाज़ लोग इसे ठंडा खाना पसंद करते हैं। अब इस हलवे को मैं गार्निश कर रही हूँ पिस्ते और बादाम से। तो यहाँ पे देखें जी, हमारा पेंठे का हलवा बनके तैयार हो गया है। मैं तो इसको एंजॉय करने लगी हूँ इस हलवे को गर्मा गर्म। मुझे हलवा जो है गर्म ज़्यादा खाने में पसंद है। चाहे तो आप इसे गर्म भी खा सकते हैं, चाहे तो आप इसको ठंडा करके भी एंजॉय कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर्स के साथ। इंशाल्लाह बहुत जल्द न्यू रेसिपी के साथ फिर आऊँगी। तब तक के लिए